माइक अनम्यूट कर लें। जी नमस्कार। राजस्थान में 2 मार्च को इटली से जो हमारे टूरिस्ट आए थे, वो पहले पॉजिटिव केस के रूप में यहाँ चिन्हित हुए। उस वक्त तक हमारे पास राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। उनका भी जो सैंपल लिया गया उसको हमने पूना वायरोलॉजी लैब में भेजा। एक दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई। तभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के निर्देश दिए। और पहला पॉजिटिव केस आने के साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में, 8 फ्लाइट्स आती थी वहाँ से, तो 24 आवर्स वहाँ हमने डॉक्टर्स की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम लगा दी। जो भी पैसेंजर उतरे 22 तारीख तक, जब तक ये फ्लाइट्स चली इंटरनेशनल, हमने हर जो पैसेंजर, चाहे वो फॉरेनर थे चाहे हमारे देश के जो बाहर घूमने गए थे लोग, सबकी स्क्रीनिंग की। और उनमें जो सिम्टोमेटिक केसेस थे उनके सैंपल लिए और उनकी जांच की व्यवस्था की। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये जो पहला पॉजिटिव केस आया था, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था। 23 लोगों का डेलीगेशन था, ये टूरिस्ट डेलीगेशन। वो वहां पे इनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं हुई हमारे जानकारी में नहीं था, और ना इनका ट्रेवल प्लान हमको मालूम पड़ा था। ये लोग राजस्थान में ऑलमोस्ट सारी टूरिस्ट प्लेसेस पे घूम गए। मंडावा गए, ये बीकानेर गए, जैसलमेर गए, जोधपुर आए, उदयपुर गए, और उसके बाद जयपुर आए। जयपुर आने के बाद उस इटालियन टूरिस्ट की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस मंगाई। एक दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। वहां से उन्होंने जब इनके सिम्टम्स देखे, ये तो कोविड पेशेंट हो सकता है, तो उन्होंने हमारे SMS हॉस्पिटल में, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ रेफर किया। उसके बाद हमने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की। राजस्थान में वॉर फुट पे कोविड-19 की लड़ाई की तैयारी शुरू हुई। जितने मेडिकल कॉलेजेस थे राजस्थान में, उनके RRT, रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई। 1 लाख क्वारंटाइन बेड की राजस्थान में व्यवस्था हो, इसके निर्देश दिए गए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स पूरे स्टेट में करीब 57 बने, उसकी तैयारी की डायरेक्शन जारी की गई। और टेस्टिंग फैसिलिटी 5-6 दिन बाद ही हमारे यहाँ शुरू हो गई। पहले हमारी पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, फिर हमने 8 जगह पे डेवलप की। आज हमारे पास 10 जगह राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी है, और हम पर डे 4700 टेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले 10 दिन में राजस्थान 10,000 टेस्ट पर डे, RT-PCR टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये हम पर डे कर पाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिए हैं कि चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना मजबूत बनाएं कि राज्य के हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पे, हमारे 33 जिले हैं, 33 जिलों पर हमारी टेस्टिंग की फैसिलिटी आने वाले 1 महीने में हम डेवलप करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। राजस्थान में कुल 26 जिलों में पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उसमें से 6 जिलों में 100 से ज्यादा केसेस हैं। हमारे पास सबसे पहले भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इंचार्ज था उस अस्पताल का, बांगड़ अस्पताल में, वो किसी मिडिल ईस्ट के उनके गेस्ट आए थे, उनके संपर्क में आए, वो खुद पॉजिटिव हुए। उन्होंने अपने स्टाफ को पॉजिटिव किया। IPD में जितने पेशेंट्स वहां उस अस्पताल में भर्ती थे वो सारे संक्रमित हुए, और जिनको OPD में उन्होंने देखा वो भी संक्रमित हो गए। एकदम अचानक 26 पॉजिटिव केसेस भीलवाड़ा में आए। तत्काल सरकार ने फैसला किया, वहां कर्फ्यू इम्पोज किया गया, बॉर्डर सील किए गए भीलवाड़ा जिले के। उदयपुर से रैपिड रिस्पांस की टीम वहां भेजी गई। यहाँ मेडिकल डायरेक्टरेट से भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को हमने वहां भेजा, जो अभी तक वहां स्टेशन है। उसके बाद कंटेनमेंट जो जोन है, रूथलेस कंटेनमेंट का प्रोग्राम बनाया गया। 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा और 5 किलोमीटर का जो बफर जोन है,
उसमें हमने 3000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम छांटी और वहां एक्टिव सर्विलेंस का सघन स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया। शहर के लिए अलग टीम बनी और देहात के लिए, रूरल पार्ट के लिए अलग टीम बनी, और उन टीमों ने पूरे जिले के 6 लाख परिवार हैं शहरी और देहात के, उनके 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। वहां आवाजाही प्रतिबंधित थी, एसेंशियल जो गुड्स थी, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें, वो प्रशासन के द्वारा लोगों को भिजवाई गई, किसी को बाहर आने दिया नहीं गया। और ये रूथलेस कंटेनमेंट, क्योंकि हमने वहां क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप की, वहां पे आइसोलेशन के बेड चिन्हित किए, वहां वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई, वहां आईसीयू का अरेंजमेंट किया गया, और जिनको आईसीयू में रखना था उनको, क्योंकि सैंपल लिए गए, आईएलआई केसेस आइडेंटिफाई किए गए। हमारी जो 3000 टीमें थी ये, जो घर घर जाके सर्वे करके आई, करीब 18,000 इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस उन्होंने ट्रेस किए। उनमें जिनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजना था उनको क्वारंटाइन किया गया, जिनको आइसोलेशन में रखना था उनको आइसोलेशन में रखा, और जो गंभीर प्रकृति के केसेस थे उनके सैंपल लेके और उनकी टेस्टिंग कराई गई। तब 26 जो पॉजिटिव केसेस आए उनको कुछ को रेफर करके जयपुर भेजा गया, कुछ को वहीं रखा गया। और ये जो मैनेजमेंट हुआ जिसकी चर्चा आज पूरी देश में और दुनिया में हो रही है, और ये भीलवाड़ा मॉडल को तो हमारे जो कनाडा के एम्बेसडर हैं उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि इस मॉडल पे आप लोगों को काम करना चाहिए। उसी का परिणाम रहा कि वहां 2 तो डेथ हुई, लेकिन वो 2 भी डेथ एक अनकॉन्शियस हालत में आए थे, एज फैक्टर भी उनके साथ नहीं था, 80 से ज्यादा उम्र थी उनकी, और दूसरा हार्ट डिजीज के पेशेंट थे। उन 2 कैजुअलिटीज हुई, टोटल एक केस और बढ़ने के साथ 27 हो गए थे। 27 में से 2 कैजुअलिटी हुई, बाकी 25 को हमने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। उसके बाद अब 4-5 केसेस अभी और रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वहां इंटेंस कर्फ्यू आज भी है। उसके बाद में हमारे पास झुंझुनू में बाहर से जो विदेश से आए थे उनके भी दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, वो सीधे अपने घर में टैक्सी करके आ गए, 7-8 दिन घूमते रहे इधर उधर, और वो फिर पॉजिटिव पाए गए। उनकी जब जांच हुई जयपुर में, वहां भी रैपिड रेस्पॉन्स टीम भेजी, वहां पे भी कर्फ्यू लगाया गया। इस तरह से राजस्थान में 48 जगह पे कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को, और वही रूथलेस कंटेनमेंट हम कर रहे हैं जगह जगह। टेस्टिंग फैसिलिटी हर रोज बढ़ाई हमने। ये जो पहले हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में 100 टेस्ट होते थे पर डे, आज पूरे स्टेट में 4700 टेस्ट, मैंने जैसा पहले कहा कि हम कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा असलियत हमारे सामने आएगी। इसी थीम पे सरकार ने काम शुरू किया था। एक उम्मीद बंधी थी हमारे को कि रैपिड टेस्ट जो आएंगे तो ये ज्यादा संख्या में हम लोगों के टेस्ट कर पाएंगे। हालांकि ये पता था कि एंटीबॉडी टेस्ट है, इनके सिम्टोमेटिक केसेस को भी हमको पीसीआर टेस्ट तो करना ही पड़ता, लेकिन उससे हमको अंदाजा हो जाता कि ग्रेविटी प्रॉब्लम की कितनी है। उसके बाद रामगंज में, जो कि आज हॉटस्पॉट बना हुआ जयपुर का, वॉल सिटी एरिया है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, तंग गलियां हैं, एक हवेली में कई सारी परिवार रहते हैं, और एक परिवार में भी कई कई सारे मेंबर्स हैं। तो भीलवाड़ा मॉडल तो था ही हमारे सामने, लेकिन वहां पे हमको स्ट्रेटेजी में थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़ा। हमने जो सेंसस बेस्ड क्लस्टर्स बनाए, वहां टोटल आबादी की मैपिंग की गई, 30 क्लस्टर्स में उसको डिवाइड किया गया, और हर क्लस्टर से पर डे 21 रैंडम सैंपल हमने पीसीआर टेस्ट के लिए कलेक्ट किए। वो 630 टेस्ट होते हैं। उन 630 टेस्ट की टेस्टिंग हमने कराई यहाँ पे, तो वहां पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आई। अब जिस तरह से सैंपल पूरे राजस्थान में लिए जा रहे हैं, हमारे पास पेंडेंसी ज्यादा थी इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि हमारी कैपेसिटी मैंने बताया आपको कितनी, तो हमने बढ़ा दी 4700, लेकिन फिर भी सैंपल ज्यादा थे। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि भाई प्राइवेट लेबोरेटरी लाल पैथ लैब दिल्ली भेज के और ये पेंडेंसी भी क्लियर कराओ। वो भी हमने वहां भेजे, उनकी जांच रिपोर्ट भी आ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ बढ़े, ये हमारे 1799 केसेस पॉजिटिव है आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से। राजस्थान में
जो 26 कैजुअलिटीज हुई वो कोई अकेले कोविड की वजह से नहीं हुई है, और वो दूसरी बीमारियां, गंभीर बीमारियां थी, उनकी वजह से ज्यादातर कैजुअलिटीज हुई। 274 जो लोग थे जो पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव भी किया है, और 97 केसेस में हमने डिस्चार्ज भी कर दिया उन लोगों को। जो हाईएस्ट टेस्टिंग का स्टेट हम हैं आज की तारीख पर मिलियन जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके हिसाब से राजस्थान में 61,500 टेस्ट हम कर चुके हैं सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से, और सर्वाधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट आया इसमें भी हमने आईसीएमआर ने 12 कंपनियों को अप्रूव किया था, उन 12 कंपनियों को हमने मेल किया, उसमें से 4 के जवाब आए। उसमें 3 चाइना की कंपनी थी, एक कंपनी साउथ कोरिया की थी। रेट्स हमने स्टैंडर्ड सबके लिए एक ही रखा, 540 प्लस जीएसटी। उन चारों कंपनियों में तैयार तो सब थे सप्लाई करने में, लेकिन हमको जल्दी सप्लाई देने में चाइना की कंपनी तैयार हुई, साउथ कोरिया डिले कर रहा था सप्लाई करने के मामले में। तो हमने ऑर्डर दिए उनको 2 लाख रैपिड टेस्ट किट के लिए। कई दिन तक वो कस्टम में अटके रहे, हमने भारत सरकार से भी बात की, उनके खुद के रैपिड टेस्टिंग किट कस्टम में अटके रहे, बहुत मुश्किल से बाद में रिलीज हुए। तो हमको आईसीएमआर ने 30,000 किट खुद ने दिए और 10,000 किट हमने खुद ने प्रिक्योर किए। इस तरह से 40,000 रैपिड टेस्टिंग किट हमारे पास आए। जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस थे, जिनके पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव सिम्टम्स आए, जो भर्ती थे मरीज हमारे एसएमएस अस्पताल में, हमने हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नित्या व्यास जी, उनकी एक कमेटी बनाई कि ये रैपिड टेस्ट तो हम करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी हमको पता रहनी चाहिए, क्योंकि मालूम था कि एंटीबॉडी टेस्ट है ये, लेकिन इसका कोरिलेशन पीसीआर टेस्ट के साथ ये माना जाता है कि 90% हो, तभी ये पद्धति रैपिड टेस्टिंग की कारगर हो सकती है। तो उसको हमने जो पॉजिटिव केसेस कंफर्म्ड थे उन पे 168 रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल किया, उसमें से 5.4% इनका कोरिलेशन प्रूव हो पाया। बाकी जो पॉजिटिव थे उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये रैपिड टेस्ट। अचानक हमने इनको रोका। अब उसका राजनीतिक मतलब निकालने की कई लोगों ने कई तरह से कोशिश की, लेकिन यहाँ कतई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पर भारत सरकार की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन, उसको फॉलो करते हुए हम राजस्थान में कोविड से लड़ रहे हैं बिना किसी राजनीतिक विचार को दिमाग में रखते हुए। लेकिन हमारे कुछ मित्र यहाँ भी पॉलिटिकल कम्युनल पोलराइजेशन पे चलते हैं, बयानबाजी हो रही है, वीडियोस बना के अपलोड करके और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता जिस तरह से गंदी राजनीति पे उतर आए हैं, हम अगर कोविड की मदद के लिए हम अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए सामग्री भेजते हैं, उस पर स्टोरियां चलवा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। वहां भी चला कि राजस्थान राजनीति कर रहा रैपिड टेस्ट किट के मामले में। शाम को जब आईसीएमआर ने सारे राज्यों को इस टेस्ट को रोकने का निर्देश दिया, तब पता चला कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि राजस्थान में हम लोग कोविड से लड़ने के लिए, इसको परास्त करने के लिए, चाहे पीपीई किट हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, चाहे N95 मास्क हो, चाहे हमारे वीटीएम टेस्ट्स हैं उनके लिए, और एक ये जो पीसीआर टेस्ट जो हम करते हैं इसमें न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट जो होती है, जिसकी जरूरत पड़ती है, उसकी हमें दिक्कत पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को कहा जब डीसी हुई, अभी गृह मंत्री जी को भी बोला, और ये जो केंद्रीय दल यहाँ भेजा है, ट्रांसपेरेंट मैनर में राजस्थान सरकार कोई इंफॉर्मेशन छुपा नहीं रही है भारत सरकार से। हर रोज जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, हमने कितना एक्टिव सर्वेलेंस किया है, हमने कितना पैसिव सर्वेलेंस किया है, हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम कितना हमने आगे बढ़ाया है, हमारे यहाँ ILI के केसेस कितने हैं, हमारी हर तैयारी की जानकारी ट्रांसपेरेंट मैनर में भारत सरकार को हम दे रहे हैं। अब ये दल आया यहाँ पे, हमने कहा घूमो आप रामगढ़ SMS हॉस्पिटल जाओ, राज्य के दूसरे जिलों में जाओ, जो शानदार व्यवस्था
राजस्थान के अंदर हुई है, चाहे क्वारंटाइन फैसिलिटी को डेवलप करने की हो, या जयपुर की क्वारंटाइन फैसिलिटीज को हमने इनको कहा जाके देख के आओ, और राज्य के अन्य जिलों में भी जाके देख के आओ। कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे ब्रेकफास्ट मिले, लंच मिले, डिनर मिले, उनके लिए फुल फ्लेजेड फैसिलिटीज हो। हमने कहा क्वारंटाइन सजा नहीं है, क्वारंटाइन आपकी सेफ्टी के लिए हमने ये डेवलप की है सुविधा आपके लिए, ताकि आपकी जान बचा सके हम। आइसोलेशन के बेड हमने 23,000 चिन्हित कर रखे थे पहले से। वेंटिलेटर्स हमारे पास 1318 सिर्फ कोविड के लिए तैयार है। और ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में इतने पॉजिटिव केसेस होने के बावजूद भी सामान्य वार्ड में भर्ती है ज्यादातर। 4 केस सिर्फ आईसीयू में है पूरे स्टेट में, उसमें भी एक भी वेंटिलेटर पे नहीं है। सिर्फ वो जो शुरू में इटली के, क्योंकि उनके लंग्स पहले ही खराब थे, वो डॉक्टर थे, उनके 1 या 2 पेशेंट के वेंटिलेटर यहाँ काम में आया, वरना हमने एक भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे नहीं रखा है। यहाँ 1-2 केसेस में आउटसाइड ऑक्सीजन सपोर्ट जरूर रखा। तो कुल मिला के चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे आप आज एक सवाल और उठ रहा था, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि और भी गंभीर बीमारियों के मरीज प्रदेश में है। सिर्फ कोविड पे ही अगर हम अटेंशन देंगे तो जो क्रोनिकल डिजीज से जो लोग पीड़ित हैं पहले से, उनके इलाज का क्या होगा। तो हमने हर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में कुछ सर्टेन संख्या में बेड्स आरक्षित किए थे कोविड के लिए, और इसका ओपीडी अलग किया था। बाकी ओपीडी नियमित चल रहा था, बाकी जो चिकित्सा व्यवस्था वो सुचारू चल रही थी। उसके बावजूद भी, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ कई जगह और लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लोगों तक है नहीं, मुख्यमंत्री जी ने 400 ओपीडी वैन पूरे स्टेट में हमने एसडीएम मुख्यालय पर रखवा दी। माइकिंग सिस्टम है उसमें पूरा हमारा मेडिकल का स्टाफ बैठा हुआ है। इलाकों में जाके वो माइक पे अनाउंस भी करेंगे, सीएमएचओ अखबारों में देंगे ड्राइवर का नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, और उसमें माइक सिस्टम भी अलग लगाया है, फ्लैक्स भी लगाया है। कोई भी आदमी, हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनकी डिलीवरी सही तरीके से हो जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए, हम साधन उपलब्ध कराएं, और कोई बीमारी का मरीज हो उसको दिखाने का इंतजाम हो जाए, वो आए, उसको डॉक्टर्स देखें चिकित्सालय में, और उसकी जांचें करानी हो जांचें करा के वापस उसको घर छोड़ दें, दवाइयां भी उसको दे दें। ये इंतजाम हमने राजस्थान में किए। हर रोज मुख्यमंत्री जी चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स को डायरेक्शन जारी कर रहे हैं, सैकड़ों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई सीएमएचओ के साथ। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं कर रहा था, उनको भी डायरेक्शन हम जारी कर रहे हैं कैसे ओपीडी वैन्स का सदुपयोग वो कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बाकायदा। ये कंट्रोल रूम बना हुआ जयपुर में, कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए हैं पूरे स्टेट में, डेली विज्ञापन आ रहे हैं, और जिलों में कंट्रोल रूम बना हुआ है, कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, एक एडीएम स्तर के अधिकारी को वहां के कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया हुआ है, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एसडीएम कंट्रोल रूम का इंचार्ज, और उनके नंबर पब्लिक कर रखे हैं हमने। तो राजस्थान में जिस तरह की व्यवस्था हमने की है, मैं समझता हूं हर रोज उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं हम, उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि ये जो सेंटर की टीम आई ना, ये 2 दिन से यहाँ है और अभी 2 दिन और रहेगी। हम तो कह रहे हैं यहीं रह जाओ, आप देखो हम जो इंतजाम कर रहे हैं वो भी संतुष्ट थे। कल 5 लोगों की टीम आई है, हमने कहा हर चीज का आप हमारे इंतजाम को देख के जाओ, केंद्र को बताओ हम किन डिफिकल्ट परिस्थितियों में, क्योंकि आज राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री ने 1 लाख करोड़ राज्यों को देने की बात रखी थी। मार्च के महीने में आपने लॉकडाउन लागू किया, लॉकडाउन से जो रेवेन्यू हमारे को आनी थी वो मार्च एंडिंग में ही आनी थी, पैसा आया नहीं। 17-18 हजार करोड़ हमारी हिस्सा राशि जो बनती वो रुकी हुई थी। कई तरह के पैकेज हमने दिए। 78 लाख पेंशनधारी जो स्टेट में थे, 2 महीने की पेंशन उनके अकाउंट में डाल दी। जो बेसहारा लोग, जिनको डेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहली बार किसी राज्य में उनको चिन्हित किया है कलेक्टर्स के माध्यम से। 1.5 लाख वो हैं, अगर वो भूखे मर जाए वो किसी स्कीम के कवरेज में नहीं आते, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बीपीएल फैमिलीज हैं,
या हमारी स्टेट बीपीएल है या अंत्योदय योजना के लोग हैं, उनको हमने 2 महीने का राशन एडवांस में दिया है। और नरेगा के जो लोग हैं उनको नरेगा भी मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान उस नरेगा को अनुमत किया गया है। राजस्थान में 31 लाख मजदूर हैं, उनके अकाउंट में पहले 1000 फिर 1500 2,500 रुपए हमने उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। कुल मिला के आर्थिक स्थितियां तो जो राज्यों की है वो सीमित है, कोई कोर कसर प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए हमने नहीं रखी है। हमने कहा है एक आदमी भी भूखा नहीं सोएगा राजस्थान में, और उसके इंतजाम पूरे कलेक्टर्स को कंटिजेंसी प्लान के तहत पैसा जारी कर दिया गया है अलग अलग संख्या में, और वो जितना खर्च हो जाए वो वापस रिफिल कर रहे हैं पैसा। इसलिए अभी अनाज की कमी पड़ रही है, गेहूं की, और अनाज बम्पर क्रॉप हुई है, उसकी प्रोक्योरमेंट का काम हम कर रहे हैं अभी। एफसीआई के गोदामों में देश में अनाज भरा हुआ भरपूर, अब उनके दरवाजे खोल देने चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि ये संकल्प अगर राजस्थान का है कि एक आदमी को हम भूखा नहीं सोने देंगे, तो ये संकल्प देश का भी होना चाहिए। ये गोदाम में जो अनाज पड़ा है, क्योंकि जो लोग किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं है, जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, उनकी जान बचाना भी हमारे लिए प्राथमिकता है आज की तारीख में। इसलिए हमारा भारत सरकार से ये अनुरोध है कि जो गेहूं की कमी पड़ रही है, ये राज्यों को आप भेजिए, चावल भेजिए, दाल भेजिए, ताकि राज्य में लोगों को हम भूख से बचा सके। नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। पहला सवाल, कई सवाल हमारे पास आए हुए सीधे मित्रों ने भेजे हैं। पहला सवाल आपसे ही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान।